इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम क़ारीन को मेरा सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर में कौमी धारे से जुड़ी सियासी जमातों को उस वक्त उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी जब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पे 2 दर्जन से ज़ायद पेटिशनों को 11 जुलाई को सुनने का ऐलान किया। इससे चंद रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ कश्मीर के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने एक लीगल सेमिनार में शिरकत की। इस दौरान मकामी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अदालत उज़्मा पे नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उसने 4 साल गुजरने के बावजूद आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ दी जाने वाली उनकी अर्जदाश्तों को अभी तक नहीं छुआ। सुनने की बात तो दूर है। अदालत पे जोर डाला गया कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 20 लाख लोग इंसाफ मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनसे उनका आइन, परचम, शहरियत और वक़ार छीन लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत कई जमातों ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ पिटीशंस में एतराज़ उठाया है कि गैर आईनी और गैर कानूनी इस फैसले को कालेदम करार दिया जाए, क्योंकि इसमें मकामी कानून साज असम्बली की न तो मर्जी शामिल है और न आवाम को इस बारे में एतमाद में लिया गया है। पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने 4 साल कबल हमारे सियासी हकूक़ पे डाका डाला है, जिसको सूद समेत वापस करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की दलील है कि सन 47 में बरे सगीर के बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर के रहनुमा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इल्हाक़ इंडिया को सिर्फ इस शर्त पे मान लिया था कि जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जे के तहत अपना आइन, परचम और शहरियत का हक़ होगा, जिसके बाद आर्टिकल 370 को आइन हिंद में शामिल कर लिया गया था। इमलाक और शहरियत से मुतल्लिक आर्टिकल 35A, जो डोगरा महाराजों के वक्त से जम्मू कश्मीर में राइज था, इंडिया ने मिनोअन इस शिक को बरकरार रखने का वादा किया था। बीजेपी ने इन दोनों शिकों को हटाने की एक लंबी मुहिम उस वक्त शुरू की जब हिंदू महासभा के रहनुमा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंटवारे के फ़ौरन बाद कश्मीर के दौरे पर आकर एक मुल्क एक आइन का नारा दिया था। मुखर्जी को मकामी हुकूमत ने हिरासत में लिया, जहां दौरान हिरासत उनका इंतकाल हुआ, जिस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को काफ़ी हजीमत उठाना पड़ी थी। मौरखों के मुताबिक 9 अगस्त 1953 को रात के दौरान शेख अब्दुल्ला की हुकूमत हटाने और उन्हें गिरफ्तार करने की वजह ये भी थी। 90 के अवाइल में मुसल्ह तहरीक के दौरान नरेंद्र मोदी बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं के हमरा इंडिया का परचम लहराने के लिए कश्मीर आए, जहां उन्होंने दफ़ा 370 को हटाने का इरादा किया था। 2019 में दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के फ़ौरन बाद मोदी का पहला काम आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाना था, जो बीजेपी के मंशूर के 3 अहम एजेंडों में से एक रहा है। पहला एजेंडा राम मंदिर की तामीर था, जो मोदी की अपनी पहली मुद्दत के दौरान अंजाम दिया गया था। तीसरा एजेंडा अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना है, जो 2024 के इंतखाबी मंशूर का अहम नुक्ता है और जिस पे मुल्क के अतराफ में बहस शुरू की गई है। कश्मीर की सिविल सोसाइटी के सरकर्दा कारकुन गुलाम हैदर कहते हैं कि आर्टिकल 370 इंडिया और कश्मीर के मानंद एक पुल था, जो बीजेपी ने गिरा दिया। भले ही बीजेपी 1 अरब आबादी को इस गलत फहमी से दिल बहलाए कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अब तो इंडिया की दूसरी रियासतों में तहरीकें उठ रही है। कश्मीर खामोश है, मगर अपने हक से दस्तबरदार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पे दारोमदार है कि क्या वो हमें वक़ार से ज़िंदा रहने का हक वापस देता है या फिर बीजेपी के बयानिए की हिमायत करता है। बेशतर आबादी को गो के सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद तो नहीं है और वो समझते हैं कि बाज़ अदालती फ़ैसले हुकूमत की मंशा के मुताबिक होते हैं। अलबत्ता सियासी जमातों को न जाने ये उम्मीद क्यों है कि एक मुनसिफाना फ़ैसले के तहत अंदरूनी खुद मुख्तारी ख़त्म करने की हुकूमत के फ़ैसले को कालअदम करा दिया जाएगा। याद रहे, कई माहिरीन आइन ने भी राय जाहिर की है कि आइन की इस शिक को मकामी असम्बली के वोट के बगैर ख़त्म करना आइन का इन्हिराफ है और सुप्रीम कोर्ट में पहली पेशी के दौरान ही इसकी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। आइन के एक माहिर राजेंद्र सिद्धोत्रा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन का भरम रखने के लिए शायद ये कह दे कि हुकूमत का हटाने का तरीक़ाकार गलत था, जिसको नई असम्बली वोट के ज़रिए सही कर सकती हैं। अलबत्ता इसे वापस अपनी शक्ल में लाना मुमकिन नहीं लग रहा है। ये भी हो सकता है कि एक समात के बाद फिर इसे फाइलों के अंबार के नीचे दबा दिया जाएगा, जैसा कि ऐसे मामलात में होता आया है।
چند روز کے انتظار کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا سپریم کورٹ کا یہ 5 رکنی بینچ جموں کشمیر کے عوام سے ماضی میں کیا جانے والا سیاسی عہد و پیمان کا مان رکھے گا یا پھر بی جے پی کا بیانیہ لے کر اس شق کی منسوخی پر ہمیشہ کے لیے مہر ثبت کرے گا۔ تازہ اطلاع ہے کہ سپریم کورٹ نے کل یعنی 6 جولائی کو ایک سماعت کے دوران اشارہ دیا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 سے متعلق تمام درخواستوں پہ اگست سے باضابطہ سماعت شروع کرے گا، جبکہ 11 جولائی کو سماعت کے بارے میں مکمل تفصیلات سامنے آنے کی امید ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔